हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बाल विकास अनूपगढ़ में। पिछली वीडियो में हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था कि कोशिका क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे कोशिका की संरचना और उसके कार्य के बारे में। यानी कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। कोशिका के संख्या के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। कोशिका के संख्या के आधार पर जीवों का वर्गीकरण यानी एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव क्या होता है? जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है। जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम व युग्लिना। यानी हम क्या पढ़ रहे हैं कि कोशिका के संख्या के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। पहला क्या है? एक कोशिकीय जीव, जिनका शरीर क्या है? एक कोशिका से बना होता है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया और युग्लिना। इन सब का शरीर क्या है? एक कोशिका से बना होता है। अब हम देखेंगे बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? बहुकोशिकीय जीव, जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से जैसे मनुष्य। बहुकोशिकीय जीव में क्या होगा? जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जैसे मनुष्य आदि। यानी जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाएं, यानी एक कोशिका तो होगी, उसके साथ बहुत सारी कोशिकाएं मिलेगी, जिससे क्या है? बहुकोशिकीय शरीर का निर्माण होगा या बहुकोशिकीय जीव होंगे। तो कोशिका के संख्या के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया। एक कोशिकीय जीव, जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, जैसे अमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम। बहुकोशिकीय जीव, जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, मनुष्य आदि। अब हम देखेंगे कोशिका की संरचना के आधार पर वर्गीकरण। यानी कोशिका की संरचना। कोशिका को कितने भागों में डिवाइड किया है? 2।
पहला क्या है, कोशिका भित्ति। ये क्या होता है, मृत भाग होता है कोशिका का। दूसरा क्या होता है, कोशिका द्रव्य। ये होता है जीवित भाग। कोशिका की संरचना के आधार पर इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है कोशिका भित्ति, ये होता है मृत भाग कोशिका का। दूसरा है कोशिका द्रव्य, ये कोशिका का जीवित भाग है। कोशिका द्रव्य को आगे 4 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी 4 भागों में बांटा गया है। पहला है कोशिका झिल्ली, दूसरा है केंद्रक, थर्ड नंबर आ जाएगा जीव द्रव्य, फोर्थ आ जाएगा रिक्तिका। देखो, कोशिका की संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। कोशिका भित्ति जो कोशिका का मृत भाग हो जाएगा, कोशिका द्रव्य जो कोशिका का जीवित भाग हो जाएगा। फिर कोशिका द्रव्य को आगे 4 भागों में डिवाइड किया गया है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, जीव द्रव्य और रिक्तिका। अब हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति क्या होती है। पहला है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ते हैं कि यह क्या होता है, पादपों का मृत भाग होता है। पादपों का मृत भाग। और यह क्या होता है, कोशिका झिल्ली का बाहरी आवरण होता है। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली का आवरण। थर्ड क्या हो जाएगा कि यह क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है, कठोर होती है। यह कठोर सैरंध्र व अर्धपारगम्य होती है। सैरंध्र क्या होता है, पदार्थों का आदान प्रदान करना। फिर क्या होता है, यह सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट। यह सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन कुछ कवकों में क्या है, यह काइटिन की बनी होती है। लेकिन कुछ कवकों में काइटिन की बनी होती है। अब देखो, कोशिका भित्ति के बारे में देखते हैं। यह क्या होता है, पादपों का मृत भाग होता है। मृत भाग क्यों होता है, क्योंकि कोशिका भित्ति के अंदर जीव द्रव्य नहीं पाया जाता। दूसरा, यह कोशिका झिल्ली का बाहरी आवरण होता है, कोशिका भित्ति। फिर यह कठोर होती है, सैरंध्र यानी पदार्थों का आदान प्रदान होता है, वह अर्धपारगम्य होती है। फिर इसकी भित्ति किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन कुछ क्या होते हैं, कवक, उनमें क्या होता है, यह काइटिन की बनी होती है। अब देखो कोशिका भित्ति के कार्य। कोशिका भित्ति के कार्य क्या हो जाएंगे, पहला हो जाएगा पदार्थों का आदान प्रदान करना।
पदार्थों का आदान प्रदान करना। दूसरा, यह पादप को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। पादप को यांत्रिक सहायता तीसरा क्या हो जाएगा? पादप को दृढ़ आकार प्रदान करना। पादप को दृढ़ आकार प्रदान करना। कार्य देखो, पहला हो जाएगा पदार्थों का आदान प्रदान करना, फिर है पादप को यांत्रिक सहायता प्रदान करना, तीसरा हो जाएगा पादप को दृढ़ आकार प्रदान करना। अब देखो, कोशिका भित्ति के बारे में हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य के बारे में कि कोशिका द्रव्य क्या होता है। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य क्या होता है? यह केंद्रक व कोशिका झिल्ली के बीच एक जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है, वो क्या होता है? कोशिका द्रव्य। क्या होगा? केंद्रक व कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या होगा? केंद्रक और कोशिका झिल्ली, इनके मध्य क्या होता है? एक जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इसमें अनेक प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे गोल्जिकाए, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम आदि। केंद्रक व कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली जैसा पदार्थ होगा, जिसे हम कोशिका द्रव्य बोलेंगे। कोशिका द्रव्य होगा, उसके अंदर क्या अनेक प्रकार के क्या कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग क्या होंगे? जैसे गोल्जिकाए हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया। अब देखते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका द्रव्य को 4 भागों में डिवाइड किया था: कोशिका झिल्ली, केंद्रक, रिक्तिका और जीव द्रव्य। अब पहला पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका झिल्ली क्या होती है कि यह पादप व जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति तो क्या सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, और झिल्ली क्या है? पादप व जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। यह पादप व जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। दूसरा क्या होगा कि यह लचीली जीवित सैरंध्र
व चयनात्मक पारगम्य होती है व इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। क्या होगा? यह पादप व जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाएगी। दूसरा क्या होगा? जो कोशिका झिल्ली क्या होती है? लचीली होती है, जीवित होती है, शहर अंदर। वह चयनात्मक पारगम्य यानी पदार्थों का आदान प्रदान करती है। चयनात्मक क्या अर्थ हो जाएगा? यानी पदार्थों का चयन करके उनका आदान प्रदान करना। फिर पुनरुद्भवन क्या होता है? मानो अपनी त्वचा की कोशिका है वो नष्ट हो जाती है और कुछ समय बाद अपने क्या देखते हैं कि वहाँ नई कोशिका का निर्माण हो जाता है। वो किसके कारण होता है? पुनरुद्भवन के कारण। चयनात्मक का अर्थ क्या होगा? पदार्थों का चयन करना, यानी कौन सा पदार्थ कोशिका के अंदर जाएगा, कौन सा पदार्थ नहीं जाएगा, ये कौन करता है? चयनात्मक पारगम्य। फिर क्या है? पुनरुद्भवन क्या हो जाएगा? मानो कोई सेल है वो नष्ट होगी और कुछ समय बाद क्या है? नई सेल का निर्माण हो जाता है। वो किसके कारण होता है? पुनरुद्भवन के कारण। फिर क्या है? यह वसा व लिपिड की बनी होती है। कोशिका भित्ति तो किसकी बनी हुई थी? सेलुलोज की व कुछ में कवकों में काइटिन की। लेकिन कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? वसा व लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली क्या है? वसा व लिपिड की बनी होती है। अब कोशिका झिल्ली के कार्य हैं। कार्य क्या होंगे? पदार्थों का आदान प्रदान करना, दूसरा क्या हो जाएगा? आकार व आकृति देना, यानी कोशिका झिल्ली क्या क्या कार्य करती है? पदार्थों का आदान प्रदान करती है, आकार व आकृति देती है। यानी आकार, मान लो पादप हो या जंतु हो, उनका आकार या आकृति कैसी होगी ये कौन करता है? कोशिका झिल्ली करती है। पहला क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली क्या है? पादप व जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। फिर यह लचीली होती है, जीवित होती है, शहर अंदर व चयनात्मक पारगम्य होती है, यानी पदार्थों का चयन करके उन्हें कोशिका के अंदर व बाहर भेजती है। फिर क्या? इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। पुनरुद्भवन क्या हो जाएगा? कोई सेल है नष्ट हो जाती है, कुछ समय बाद वहाँ दूसरी सेल का निर्माण हो जाता है या नई सेल का निर्माण हो जाता है, वो पुनरुद्भवन के कारण होता है। फिर क्या? यह वसा व लिपिड की बनी होती है। फिर इसके कार्य आ जाएंगे। कोशिका झिल्ली के कार्य क्या होते हैं? यह पदार्थों का आदान प्रदान करती है, वह आकार व आकृति प्रदान करती है। अब हम देखेंगे केंद्रक के बारे में। केंद्रक क्या होता है? देखो, केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। खोज करता है इसके रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। और केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये केंद्रक क्या होता है? कोशिका का माइंड होता है कि कोशिका के कार्यों का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? कोशिका का माइंड, कोशिका का दिमाग या माइंड होता है केंद्रक। यह कोशिका के
सभी कार्यों का नियंत्रण करता है। केंद्रक है, केंद्र की खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट ब्राउन। और यह क्या करता है? कोशिका का दिमाग होता है, यानी कोशिका के जो भी कार्य होंगे वो कौन करता है? सभी कार्यों का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। केंद्रक के भाग, केंद्रक को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। दूसरा है केंद्रक द्रव्य, थर्ड है केंद्रिका, फोर्थ आ जाएगा क्रोमेटिन पदार्थ या गुणसूत्र। केंद्रक झिल्ली क्या होता है? यह केंद्रक व केंद्रक द्रव्य से अलग रहता है, उसके द्वारा घिरा रहता है, वो तो क्या हो जाएगा? केंद्रक झिल्ली। फिर क्या है? केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। केंद्रिका होती है। केंद्रिका क्या होती है? जब अपने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो एक पीला पदार्थ दिखाई देता है, वो क्या होती है? केंद्रिका। वैसे तो केंद्रक में केंद्रिका दिखाई नहीं देती, जब हम इसे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो क्या केंद्रिका दिखाई देती है। केंद्रिका और केंद्रक के अंदर क्या होते हैं? क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं, जो क्या होते हैं? गुणसूत्र। यानी जब हम इसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो एक जेली जैसा या पीले रंग का पदार्थ पाया जाता है, वो क्या होती है? केंद्रिका। यानी इसमें धागे समान क्या है? संरचना पाई जाती है, वो क्या होती है? गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या होते हैं? धागे समान संरचना। यानी केंद्र के अंदर क्रोमेटिन पदार्थ पाया जाता है या गुणसूत्र, वो क्या होते हैं? गुणसूत्र क्या होते हैं? धागे समान संरचना होती है। गुणसूत्र क्या होते हैं? जीन के धारक। गुणसूत्र जीन के धारक होते हैं, यानी ये एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी के लक्षणों तक ले जाते हैं, यानी माता पिता के लक्षणों को संतान तक ले जाना जीन करते हैं। जीन क्या हो जाएंगे? एक पीढ़ी के लक्षण को एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी तक ले जाना। जीन क्या करते हैं? एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी के लक्षणों तक ले जाना। और जीन कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र के अंदर। और गुणसूत्र क्या होते हैं? डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन होता है, उसके बने होते हैं। गुणसूत्र डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन यानी माता पिता के लक्षणों को संतान तक ले जाना, यह किसके अंदर होता है? डीएनए के अंदर। केंद्रक के बारे में पढ़ लिया। केंद्रक क्या होता है? कोशिका का माइंड होता है। अब हम पढ़ेंगे जीव द्रव्य के बारे में। जीव द्रव्य के खोजकर्ता कौन है? खोज करता है डुजार्डिन। वह जीव द्रव्य नाम किसने दिया? पुरकिंजे ने।
जीव द्रव्य की खोज करता है डुजार्डिन, नाम पुरकिंजे ने दिया। फोर्थ था अपना रिक्तिका। रिक्तिका क्या होती है? यह पादपों में तो क्या होती है? बड़ी पाई जाती है, और जंतुओं में क्या है? यह छोटी पाई जाती है। पादपों में रिक्तिका बड़ी, वह जंतुओं में छोटी पाई जाती है। रिक्तिका क्या है? पादपों में रिक्तिका बड़ी और जंतुओं में रिक्तिका क्या है? छोटी पाई जाती है। यानी जंतुओं में रिक्तिका कैसी होती है? ऐसी। और पादप में रिक्तिका क्या होती है? बड़ी। अब हम देखेंगे कि पादप व जंतु कोशिकाओं में अंतर। उससे पहले देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें क्या है? केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, जैसे जीवाणु हो गया व नील हरित शैवाल। फिर है यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें क्या होता है? केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। एग्जाम्पल हो जाएगा गाल की कोशिका, गाल की सेल व प्याज की झिल्ली। देखो स्टूडेंट, वापस देखो कि कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, जैसे जीवाणु और नील हरित शैवाल। इनके अंदर क्या है? केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें क्या है? केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, जैसे हमारी गाल की कोशिका होगी और प्याज की झिल्ली। अब हम अध्ययन करते हैं गाल की कोशिका का। गाल की कोशिका, देखो अब हम बात करते हैं गाल की कोशिका की। इसमें क्या होता है? केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, जो केंद्रक के बाहर उपस्थित होती है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जो कोशिका के बाहर उपस्थित होती है। फिर जो केंद्रक के अंदर क्या है? क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं। और केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है और एक जेली जैसा पीला द्रव पाया जाता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह केंद्रक व कोशिका झिल्ली के मध्य पाया जाता है। अब हम बात करते हैं जंतु कोशिका व पादप कोशिका में अंतर की। जंतु कोशिका व पादप कोशिका में तुलना। देखो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में तुलना। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या क्या अंतर पाया जाता है। जंतु कोशिका होती है, उसमें क्या है? रिक्तिका छोटी पाई जाती है, और पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी पाई जाती है। फिर इन दोनों के अंदर जो पादप कोशिका है, उसमें केंद्रक एक तरफ पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका के अंदर केंद्रक मध्य में पाया जाता है। जो पादप कोशिका है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है, और जंतु कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है।
और इसमें क्या गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो क्या होता है धागे के समान संरचना होती है। फिर क्या इनमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है, जो क्या होता है एक जेली जैसा पदार्थ होता है, जो केंद्रक व केंद्रक झिल्ली के मध्य पाया जाता है। जो पादप कोशिका है उसके अंदर हरित लवक पाया जाता है, जो पौधों को क्या है हरा रंग प्रदान करते हैं। और जो इसके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जंतु कोशिका और पादप कोशिका इन दोनों के अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अगर वीडियो पसंद आए, समझ आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।